धर्म प्रेमी बंधु, जिनेंद्र भगवान की भक्ति सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया कही गई है और पुण्य की पूर्ति करने वाली क्रिया कही गई है। दोनों प्रकार की क्रिया है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पुण्य को भी बढ़ाती है और सम्यक्त को भी वृद्धिंगत करती है, दोनों चीज़ों को बढ़ाने वाली है। लेकिन पुण्य और पाप इन दोनों से संसार की वृद्धि होती है और सम्यक्त से संसार का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम पुण्य को लेकर के विशेष कथन करते हैं कि पुण्य की क्रिया करना चाहिए। कल अपनी बात भी चल रही थी कि 4 प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। ये 4 प्रकार का पुण्य होता है। अब इसमें व्यक्ति पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध करे, इसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। जैसे हम सबका पुण्य का उदय है, मनुष्य पर्याय है, जैन धर्म मिला हुआ है और हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं, तो इस समय पुण्य के उदय में पुण्य का अनुबंध कर रहे हैं। एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, कि पुण्य का तो उदय चल रहा है लेकिन आगामी काल में पाप का अनुबंध कर रहे हैं। जैसे पुण्य के उदय में व्यक्ति चोरी करने लग जाना, जुआ खोलने लग जाना, व्यसनों में लिप्त हो जाना, पुण्य का उदय चल रहा है, सफलता मिल रही है, तो पुण्य के उदय से पाप का अनुबंध कर रहे हैं। और एक होता है पापानुबंधी पुण्य, पाप का उदय चल रहा है लेकिन न्याय नीति और धर्म को नहीं छोड़ते हैं, जो सही है वो ही करेंगे। 5 पांडव पाप का उदय, राज्य भी छिन गया, घर से भी निकलना पड़ गया, लेकिन फिर भी का न्याय और नीति को नहीं छोड़ेंगे। चाहते तो अपनी भुजाओं से बल से दूसरे का राज्य छीन लेते। रामचंद्र जी घर से निकल गए, पाप के उदय में ही घर से निकलना पड़ता है कि पुण्य के उदय में? पाप के उदय में घर से भी निकल गए, जाना भी पड़ गया, कोई परिस्थिति हो बात अलग है। चाहते तो दूसरे का राज्य छीन लेते, क्योंकि छोटे भाई साथ में नारायण हैं और उनकी वह एक तरह से कहा जाए तो दिग्विजय यात्रा भी चल रही है। जगह जगह सब राजाओं को जीतते हुए जा रहे हैं, सब राजा उनके अधीन होते चले जा रहे हैं। चाहते तो किसी का भी राज्य छीन लेते या हम यहाँ के राजा बनेंगे, लेकिन कहा नहीं, दूसरे का नहीं छीनेंगे, जो अपना है उसी में काम करें। तो इसको का पापानुबंधी पुण्य की, पाप के उदय में भी पुण्य का अनुबंध कर रहे हैं। और एक पापानुबंधी पाप, कि पाप का उदय चल रहा है, कुछ भी नहीं है हाथ में, सब प्रकार से परेशानियां, फिर भी दुर्गुणों में लिप्त हैं। जैसे मजदूर वर्ग के लोग देखो, गरीब हैं, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, फिर भी उसको व्यसनों में उड़ा देते हैं।
मतलब कि पाप के उदय में भी पाप का अनुबंध कर रहे हैं। तो ये चारों अवस्थाएं इस पुण्य कर्म की हुआ करती हैं। लेकिन धर्म इससे अलग चीज है, और जिसके अंदर धर्म आ जाए उसके पास पुण्य भी स्वमेव ही चला आता है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो का पुण्य कर्म अलग चीज है, क्योंकि इसको कर्म कहा हुआ है, और हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सब कर्म की क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि कर्म कितने बतलाए हैं? कर्म 8 हैं, और कर्तव्य श्रावक के 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से बतलाए हैं? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेति, ग्रस्ताणाम, षट कर्माणि दिने दिने। इन सबको कर्म कहा है। किनको? देव पूजा, गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये क्या है? ये कर्म है। षट कर्माणि कहा हुआ है। षट कर्माणि दिने दिने। उन्होंने कहा कि ये षट कर्माणि दिने दिने, 2 शब्द बाहर रख दिया ना, कि दिने दिने मतलब प्रतिदिन करना है, एक दिन नहीं करना है इनको। क्या कहा है? दिने दिने शब्द को 2 बार रखने का मतलब कि ये कर्म हमें प्रतिदिन करना है। कौन कौन से कर्म? ये 6 कर्म, जिनेंद्र भगवान की पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये प्रक्रियाएं हमें रोज करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम इन क्रियाओं को रोज करते हैं और ये कर्म है। और दूसरी ओर कहते हैं कि कर्म तो संसार का कारण है, कर्म को नष्ट करना है। तो ये कर्म इसलिए अनिवार्य बतलाए हुए हैं कि ये कर्म हमारे लिए धर्म में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं, इसलिए इन कर्मों को करने के लिए कहा जा रहा है। कोई कहे कि जिनेंद्र भगवान की पूजा, वैसे कर्म 2 मुख्य बतलाए हुए, दानम पूजा मुख्य है, दान करो और पूजा करो, तो 2 मुख्य कर्तव्य बतलाए हैं। तो इनमें कहा कि हमें इन कर्मों को करते हुए इसलिए करना है कि ये कर्म हमारे लिए धर्म में सहायक होते हैं, इनके बगैर धर्म हो नहीं सकता है। तो जब ये धर्म में सहायक हैं तो इनको हमें सबसे पहले करना है। तो का कर्म धर्म में सहायक कैसे बनेगा? क्योंकि जो कर्म बतलाए हैं तो जिनेंद्र भगवान ने कहा कि सबसे पहले हम अशुभ उपयोग से हटकर के शुभ उपयोग में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? अशुभ से हट करके शुभ क्रिया में लगते हैं। तो जब हम अशुभ से हटेंगे और शुभ क्रिया में लगें तो शुभ क्रिया पुण्य क्रिया कहलाएगी। तो उस शुभ क्रिया में हम लग करके और फिर जब हम शुभ क्रिया में भी बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे, रचपच जाएंगे, तो फिर वह शुभ क्रिया करते करते ही एक क्षण वो आता है कि जब हम एक आत्मस्थ मतलब उन आत्म परिणामों को पा लेते हैं। तो उन परिणामों को पाने का नाम ही धर्म है। धर्म क्रिया का नाम नहीं है। अगर इसको धर्म कहते हैं तो इसको उपचार से धर्म कहते हैं। इसको कर्म को भी उपचार से धर्म कहा जाता है कि ये कर्म भी उपचार के अंतर्गत धर्म है। तो इस तरह इन धर्म और कर्म दोनों क्रियाओं को यहाँ पर बतलाया जा रहा। तो अब षडावश्यक क्रियाएं अगर कर्म हैं तो धर्म कौन सी क्रिया होगी? तो आचार्य तो कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो योसु समोत्ति निदिठो,
मोह खोय विहीणो अप परिणामो सो धम्मो। और ने कहा है कि धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। कितनी दी हैं? सबसे पहले कहा जाता है कि वस्तु स्वभावो धम्मो। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। हाँ, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या है? प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव को धर्म कहा जाता है। तो पहली परिभाषा क्या बनी? वस्तु स्वभावो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहती है। दूसरे नंबर पर बहुत प्रचलन परिभाषा है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा को धर्म कहा जाता है। कितनी हो गई परिभाषाएं? कौन कौन सी? हाँ, अहिंसा परमो धर्मा। तो और भी है, कितने ही है? और भी है। तो का चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहा जाता है। इसको चारित्र को धर्म कहा जाता है। दंसण मूलो धम्मो, का सम्यक दर्शन को धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन को धर्म कहा जाता है। फिर उत्तम क्षमादि 10 लक्षण को धर्म। उत्तम क्षमादि जो 10 लक्षण हैं, क्या है? उत्तम क्षमादि पर्युषण पर्व में पढ़ते ना, 10 धर्मों के नाम पढ़ते ना, तो वह 10 लक्षण क्या है? धर्म है। तो ये भी धर्म के लक्षण हो गए कि 10 लक्षण को धर्म कहा। फिर रत्नात्रय को धर्म कहा। किसको? रत्नात्रय को धर्म कहा। तो ये रत्नात्रय भी धर्म है। तो इस तरह का धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं निश्चित हो गई। तो अब इन परिभाषाओं के अंतर्गत कि जहां धर्म की हम बहुत सारी परिभाषाएं जानते हैं, तो उनमें कहा कि एक परिभाषा कही कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव में अब हम कौन सी वस्तु का स्वभाव लें? कौन सी वस्तु का लें? अग्नि का लें कि पानी का लें? किसका धर्म लगाएं? अरे अग्नि के स्वभाव को जानेंगे तो उसका धर्म हो गया, पानी के स्वभाव को जानेंगे तो उसका धर्म हो गया। अब हमें किसका धर्म जानना है? आत्मा का। किसका? तो हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। ओनली आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। देखो और जानो, इसके अलावा करने के लिए नहीं कहा। करने के लिए कहा तो वह विकृति हो गई। क्या हो गई? विकृति, पुण्य पाप से संबंध हो गया उसका। तो केवल जानना और देखना जो अरहंत भगवान करते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं और देखते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ कि जैसे भगवान अभी केवल ज्ञान से देख रहे हैं, जान रहे हैं। भगवान ने देखा कि अलीगढ़ में लोग बैठ करके भक्तांबर आराधना कर रहे हैं, अक्षय तृतीया पर्व मना रहे हैं, तो क्या भगवान किसी को आशीर्वाद देंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे, अच्छा खुश रहो? हाँ, ना देंगे। अरे अच्छे काम की अनुमोदना नहीं करेंगे। हाँ? और अगर भगवान ने जान लिया कि अलीगढ़ में बूचड़ खाना खुला हुआ है, वहाँ मारकाट चल रही है, तो उनको ये कहेंगे कि तू पापी, क्या पाप कर्म में लगा हुआ है? हाँ, वो भी नहीं कहेंगे। अगर वो कहने लग जाएंगे तो अपने स्वभाव से च्युत हो जाएंगे, फिर धर्म नहीं रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर पुण्य और पाप हो जाएगा कि यहाँ इसकी अनुमोदना करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, उसको बुरा कहेंगे तो पुण्य हो जाएगा। तो इस तरह का जब तक हम प्रवृत्ति में रहेंगे,
इसमें रहेंगे प्रवृत्ति में, तब तक पुण्य और पाप होता रहेगा। क्या होता रहेगा? कभी पुण्य होगा तो कभी पाप होगा। किसी को डांटेंगे फटकारेंगे तो पाप होगा। क्यों? क्योंकि डांटना और फटकारना बिना द्वेष के नहीं होता है ना। किसी को आशीर्वाद देंगे तो बिना राग के नहीं होता है। तो राग और द्वेष चलेगा, मतलब पुण्य और पाप चलेगा। अब इस राग और द्वेष और पुण्य और पाप से ऊपर की अवस्था होती है धर्म, जिसको कहा जा रहा है कि चारित्रम खलु धम्मो, उन्होंने कहा चारित्र ही धर्म है। तो किसी ने कहा कि ये चारित्र मुझे पता नहीं क्या होता है, कैसे पालन करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति निर्दिष्टो। उन्होंने कहा समता भाव का नाम ही चारित्र है। इसका है समता भाव कैसे आए? न राग न द्वेष, दोनों से जहां लैस उसका नाम समता भाव। तो ऐसे वह समता भाव से चारित्र की उत्पत्ति होती है। ना अच्छा ना बुरा, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, कुछ नहीं कहना, इन दोनों से हम परे हैं। तो जब इन दोनों से परे ऊपर उठ जाएंगे तब धर्म को पाएंगे, और जब तक इसी में डूबे रहेंगे तब तक धर्म से दूर रहेंगे। इसलिए कह दिया जाता है कि भाई उसको छोड़ करके इसमें लग जाओ, इससे ये अच्छा कार्य है, लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठना है, इसमें ही नहीं लगे रहना है। जब इससे ऊपर उठेंगे समता भाव पकड़ेंगे, जहाँ कुछ भी क्रिया नहीं। जैसे पुराने समय में जब बच्चे बहुत होते थे ना, और घर में कोई मिष्ठान बने तो बच्चे बहुत उजम मचाते थे, पहले हमें पहले हमें पहले हमें, है ना। तो माँ क्या कहती थी, सबको मिलेगा लेकिन पहले सब भगवान बन के बैठ के दिखाओ, लाइन से बैठो, है ना। क्या होता था, लाइन से बिठाया जाता था, एक लाइन में बैठो और भगवान बन जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए बन जाओ, वरना तुम उधम मचा रहे हो तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो लाइन से बैठ करके, और कह दिया जाता था जो जितना अच्छा भगवान बनेगा उसको उतना बड़ा लड्डू मिलेगा, है ना। तो उस लड्डू के लोभ में सब भगवान बनते थे। कैसे बनते थे? पालती मार करके बैठते थे और हाथ पर हाथ रख करके बैठे, आंख नहीं खोलना जब तक हम नहीं कहें तब तक, है ना, तब तक शांत बैठे रहते थे। तो ये भगवान बनने की प्रक्रिया वो लड्डू सिखा देता था कि ऐसे बनना है। कैसे बनना है? शांत बैठने का नाम ही भगवान बनना है ना, उसी का नाम धर्म है। तो वह का धर्म की प्रक्रिया ऐसे होती है। तो उन्होंने कहा चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो। उन्होंने कहा कि समता भाव का नाम ही चारित्र है, धर्म है। किसका नाम? और समता भाव कहाँ आता है? जहाँ राग और द्वेष से परे अवस्था होती है ना। तो इस तरह का वह जहाँ समता भाव है वहाँ निराकुलता है, और जहाँ असमता भाव है वहाँ आकुलता है। तो हम आकुलता से परे कार्य करते, इसलिए कहा है छेड़ाला में, कहा ना, आत्म में को हेते है सुख सु सुख, आकुलता बिने कहिए, आकुलता से वे माही ना ताते, स्योमा गेला ग्यो चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बनवाए। का आत्मा का सुख निराकुलता में है, और निराकुलता मोक्ष में नहीं है, संसार में हमेशा आकुलता लगी रहेगी। कहाँ? संसार में जब तक रहोगे तब तक आकुलता निश्चित रहेगी। तो वह आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो उस मार्ग में लगने को कहा जाता है। तो का वह समता भाव।
तो समता भाव का अब किसी ने कहा कि समता भाव भी क्या है, इसको भी पता नहीं, कैसे वह समता भाव आवे। तो उन्हें बतला दिया कि मोह खोए विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित, किससे, मोह और क्षोभ से रहित अपरिणामो का, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा के परिणाम हैं उसी का नाम वास्तविक धर्म है। इसका नाम है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के जो परिणाम हैं उसका नाम धर्म है। तो वह मोह से हट करके, और क्षोभ क्या कहलाता है, राग द्वेष को क्षोभ कहा जाता है। तो वह राग और द्वेष से हट करके, जो मोह क्षोभ से हट करके आत्मा के परिणाम होते हैं उसी का नाम धर्म है। इसलिए हमने कल भी आपको बताया था कि जब तक तुम पक्षपात में डूबे रहोगे तब तक मोह और क्षोभ में डूबे रहोगे। और यह मोह और क्षोभ, चाहे वह मोह और क्षोभ संसार का हो और चाहे धर्म का हो, धर्म का मोह और क्षोभ भी तुम्हें मोक्ष नहीं जाने देगा, है ना। जैसे 5 पांडवों का नाम आपने सुना होगा, सुना है, क्या नाम है? पहले पांडव का नाम क्या है? युधिष्ठिर, दूसरे का भीम, तीसरे का और चौथे का नकुल और पांचवें का सहदेव। ये 5 पांडवों ने जब दीक्षा ले ली और जब कौरवों के वंश वालों ने उपसर किया कि तुमने हमारे वंश का नाश कर दिया, तो 5 पांडवों के माथे पर दीक्षित माथे पर उनके मुकुट बांध दिए, हार बांध दिए, लोहे के गर्म करके, अब हम तुम्हें राजा बनाते। तुमको राजा बनने का बहुत शौक था ना। तो 3 पांडव तो स्थिर रहे, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं किया, और 2 पांडव, कौन, नकुल और सहदेव, वह अपने भाइयों के साधुओं के व्यामोह में बह गए कि ये साधु क्या कर रहे होंगे, कैसे सहन कर रहे होंगे। तो उस व्यामोह में बहने के कारण वह भी मोक्ष जाने की योग्यता रखते हुए मोक्ष से च्युत हो गए, स्वर्ग चले गए। तो इसलिए अगर हम ये भी व्यामोह करते हैं, है ना, संतवाद, पंथवाद, पक्षपात, इन सब के व्यामोह में अगर डूबते हैं तो हम भी उस मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। कैसे बन पाएंगे? जब एक साम्य भाव आएगा, एक समानता आएगी कि हमारी दृष्टि में जब सब सम हो जाए, कोई पक्षपात ना रह जाए। लेकिन जब तक हम इस धर्म के सही स्वरूप को नहीं जान पाते हैं तब तक ये समस्या हमारे सामने खड़ी रहती है। तो हम यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि हम अपने कर्तव्य को करते हुए, किसको? कर्तव्य से च्युत होने के लिए नहीं कहा जा रहा, कर्तव्य को तो करना है, पहले अनिवार्य है। तो कर्तव्य को करते हुए और समता भाव को धारण करें। जब उस साम्य भाव को धारण करेंगे तो हम उस आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त हो पाए। और बिना आत्मा की उपलब्धि के हम कभी संसार का नाश बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए का हम अपनी इस आत्मा की उपलब्धि का उपाय सोचें कि आखिर वह समता भाव ही हमारी आत्मा की उपलब्धि का उपाय है। और का उस समता भाव के लिए हम सबसे पहले उन 4 कसायों पर नियंत्रण करें। कितनी? देखिए, सारे द्वादशांग का सार मैं बता देता हूं आज। तुम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना, चाहे एक भी मत पढ़ना, सारे ग्रंथों में एक ही बात लिखी हुई है ना। पूरे जितना द्वादशांग है
सारे में एक ही बात लिखी हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। बस जैसे आप भोजन बनाते हो ना, तो उसमें मुख्य क्या चाहिए? आटा चाहिए। अब आटे से चाहे तुम बाटी बना लो, चाहे रोटी बना लो, चाहे कड़ी बना लो, चाहे मालपुए बना लो, लेकिन आटा तो सब में चाहिए। विभिन्न प्रकार से उसकी प्रक्रियाएं बता देते हैं। ऐसे ही का मुख्य बात यही है कि सारे द्वादशांग का सार है कि मात्र 5 बातें। कितनी? 5। वो 5 बातें हैं कि 4 कसाय और 1 मिथ्यात्व। बस इन 5 चीजों पर नियंत्रण करना, इसी का नाम सारे द्वादशांग का सार है, और कुछ भी नहीं। आप कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, सब में आखिरी में उठा करके यही बात आती है कि इन 5 बातों को जान लो, इसके अलावा छठवीं कोई चीज नहीं है। लेकिन ये 5 बातें जानना मात्र से काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? अपने जीवन में उतारने से चलेगा, है ना। जब तक नहीं उतरेंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो उनको अपने जीवन में उतारना है। जैसे एक बार एक गांव से एक बाबूजी शहर के लिए जा रहे थे, तो पुराने जमाने में लोगों ने शहर देखा ही नहीं था कैसा होता है। गांव भर में एक आध व्यक्ति देखता था तो सब लोग पूछते थे, शहर गए थे, कैसा है शहर, क्या होता है वहाँ, क्या क्या होता है, कैसे लोग हैं वहाँ के। तो ऐसी सब बातें उनसे पूछते थे। तो एक बाबूजी शहर जा रहे थे, तो उनसे एक महिला ने कहा, बाबूजी शहर जा रहे? बोले हाँ। तो हमारे बच्चे को एक खिलौना ले आना, हमने सुना है शहर में अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं। कहा ले आएंगे, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि पुराने ज़माने में लोग सबका काम करने के लिए तैयार रहते थे, अपना बाद में पहले दूसरे का कर देते थे। तो बोले ले आएंगे। अब एक ने सुना तो दूसरी भी कहने लगी, बोले हमारे को भी ले आना। बोले तुम्हारे बच्चे को भी ले आएंगे। तीसरी कहती हमारे बच्चे को भी एक ले आना। ठीक है तुम्हारे को भी ले आएंगे। अब ये बात सारे नगर में फैल गई कि बाबूजी शहर जा रहे, बच्चों को खिलौना लेके आएंगे। हाँ, वो सारी महिलाएं कहने लगी हमारे को भी ले आना। अरे ठीक है हमारे तुम्हारे को भी ले आएंगे। एक समझदार महिला जब बाबूजी निकलने लगे, बिल्कुल रोड पर आ गए। रोड पर आ गए मतलब रोड पर नहीं समझ, रोड पे आ गए, जाने के लिए रोड पर आ गए। तो एक समझदार महिला आई और अपने पल्लू में से एक आना निकाला, खोलते हुए गांठ, बोले बाबूजी एक आना ले लो और मेरे बच्चे को खिलौना ले आना। बोले अम्मा तुम्हारा ही बच्चा खिलौना खेलेगा और किसी का नहीं खेलेगा। हाँ? बोले क्यों? क्योंकि शहर में खिलौने फ्री में नहीं मिलते हैं। अंटी खोलोगे, गांठ खोलोगे, कुछ निकालोगे तो ही खिलौना मिलेगा, बातों से मात्र नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही जब अंतरंग की अंटी हम खोलेंगे, है ना, और कुछ उसमें से निकालेंगे तो ही धर्म की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ऐसे हमें भी अपनी वह आत्मा के अंदर जो अंटी गांठ फंसी हुई है ना, उसको खोलना होगा। जब तक उसको नहीं खोलेंगे, दूर नहीं करेंगे, तब तक उस धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो धर्म चाहिए है तो हमें अंतरंग की ग्रंथि को खोलना होगा। बाहर की अकेली ग्रंथि से काम नहीं चलेगा। बर्नी जी ने एक दृष्टांत लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता मुझे वो दृष्टांत, जब से पढ़ा है तब से ही सुनाता हूँ। कि एक गांव में एक कुआं था। क्या था? कुआं था, मीठा कुआं था, क्योंकि मीठे पानी की बड़ी समस्या रहती है, मीठा पानी बहुत कम मिलता है। तो एक गांव में मीठा कुआं था।
गांव के बीचों बीच में था, लेकिन उसमें वो ऊपर का चांदा नहीं बना हुआ था, सपाट था। कुआं बनाते ना तो ऊपर उठाते ना थोड़ा, इसलिए उठाते हैं ऊपर कि कोई गिर ना जाए। तो ऐसे ही बराबर था, सपाट था। संयोग की बात कि उस कुएं के पास कुछ कुत्तों में झगड़ा हो गया। देखना, कुत्तों में झगड़ा भी, ये तो शायद आप जानते हो, कभी देखा होगा, रोज ही देखते हैं कि कौन से कुत्तों में झगड़ा होता है। हाँ, समझदार हो। हाँ, कि दूसरा कोई आ जाए तो झगड़ा होता है। अगर अपने मोहल्ले का हो, सो भी रहा हो ना, तो वो एक आंख खोल के देखता है अपनी पार्टी का आदमी जाने दो, है ना, फिर नहीं भौंकता है। क्या कहता है? अपनी पार्टी का आदमी है, कोई बात नहीं, जाने दो। देखो, उसको भी अपने की पहचान है ना, तो वो बिल्कुल नहीं झगड़ता है ना। तो अब कुत्ते की बात चली तो एक और बात याद आ गई कि एक बार विदेश से एक कुत्ता भारत की यात्रा करने आया, है ना। तो भारत देश के कुत्ते उसकी अगवानी के लिए पहुंच गए एयरपोर्ट पर, क्योंकि बाप विदेश से आएगा तो एयरपोर्ट से आएगा। तो सबने अगवानी की और उसका बढ़िया गुणगान गाया। बोले, आप भारत देश में पधारे, विदेश के हैं आप, आपके चरण धरती पे पड़े, हमारी धरती धन्य हो गई। ऐसे गुणगान गाने लगे उसके। तो हाँ, बोले ठीक है। फिर पूछा कि ये बताओ तो अच्छा, भारत देश में क्या क्या देखना चाहते हो? बोले, देखना चाहते हो? बोले, हम तो सोच करके आए हैं कि यहीं रहेंगे, आप तो देखने की बात कर रहे। बोले, भारत देश में क्यों रहना चाहते हो? क्या आपके देश में कुछ खाने पीने की कमी है क्या? रहने वहने को अच्छा स्थान नहीं है क्या? बोले, नहीं, वो तो सब बढ़िया है। बोले, आप तो हमारी सेहत को देख करके समझ गए होंगे कि वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं। बोले, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रहने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो जब सब कुछ अच्छा है तो फिर बोले, आप भारत देश में क्यों रहना चाहते हो? बोले, भारत देश में एक स्वतंत्रता है, वो मुझे अच्छी है लगी। बोले, वो क्या है? बोले, भौंकने की बहुत अच्छी स्वतंत्रता है। ऐसे ही भारत देश में आप देखो कि आदमी कहीं भी कुछ भी भौंकता रहता है ना, ना बड़ा है ना छोटा है, कोई मर्यादा इस भारत देश में नहीं है ना। चाहे भारत देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, आदमी उसके लिए भी कुछ ही बोल देते हैं, है ना। ये नहीं देखते कि भाई देश का सर्वोच्च नागरिक है ना, सब कुछ है, कहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई, कुत्ते ने कहा कि भारत देश में भौंकने की स्वतंत्रता है, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ, और तो सब ठीक है। तो क्या उन कुत्तों में झगड़ा हो गया? तो झगड़ते झगड़ते कुछ कुत्ते उस कुएं में गिर गए साहब। किसमें गिर गए? कुएं में गिर गए। अब सुबह सुबह अलीगढ़ के धर्मात्मा लोग भगवान का अभिषेक करने के लिए जल लेने पहुंचे, क्योंकि मीठा पानी वही था, है ना। अब जल निकाला तो देखा कि पानी में कुछ बदबू आ रही, कुछ गंदगी जैसी महसूस हो रही, क्योंकि वो कुत्ते गिर गए तो अब पानी में कब तक चलेंगे, वो मर भी गए। अब देखा कि बदबू आ रही है तो बोले, पानी गंदा हो गया, अब कैसे क्या करें? भगवान का अभिषेक करना है, कैसे करें? तो वापस आ गए। बोले, भाई पानी तो गंदा हो गया कुएं का, क्या करें? बोले, अपने यहाँ ब्रह्मचारी पंडित जी बैठे हैं शुभम भैया, इनसे पूछ लो क्या करें उपाय। तो उपाय पूछने आ गए। बोले, अपने पास सब मंत्र है, क्यों टेंशन लेना? बोले, क्या करें? बोले, एक कलश में जल भरो और दूसरे में लेकर के कुएं में छोड़ दो, मंत्र बोल दो। क्या बोलना है? ओम ह्रीम गंगा सिंधु रोहित रोहिता नरधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण कूदा, और बोल करके छोड़ दो, बस हो गया काम, पानी शुद्ध। अभी तो किया सुबह, तो वैसे ही किया, पानी छोड़ा, लेकिन पानी शुद्ध नहीं हुआ। पूछा, पंडित जी ये तो बताओ,
नई उम्र के हो, संस्कृत वंस्कृत पढ़ते कि नहीं पढ़े हो, है ना? ऐसा तो नहीं हो कि तुमने मंत्र गलत बोल दिया हो। बोले नहीं हमने सही दिया है। आज की थोड़े पंडित, हम नए हैं तो क्या हुआ, बरसों का पंडित यही करते। पंडित जी कहते तुमसे पढ़ते बना कि नहीं बना ये बताओ तुम। बोले हमने शुद्ध पढ़ा है, क्योंकि मंत्र अगर एक अक्षर न्यून बोलो तो भी काम नहीं करता है, अधिक बोलो तो भी काम नहीं। बोले तुमने शुद्ध पढ़ा और हमने शुद्ध बताया, दोनों ही काम हुए हैं, तो फिर ये बताओ पानी शुद्ध क्यों नहीं होगा? बड़ी विडंबना। फिर सोचते सोचते बोले कि ये तो बताओ कि उस कुएं में से कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? बोले वो कहाँ निकालने को आपने कहा था कि कुत्ते निकालना है? तुमने तो कहा था कि केवल मंत्र पढ़ के छोड़ दो बस काम हो जाएगा। तो जहाँ कि भाई मुझे मालूम नहीं था कि तुम अलीगढ़ कितने समझदार हो कि मरे कुत्ते निकालोगे नहीं और फिर जल छोड़ोगे तो पानी शुद्ध हो जाएगा, है ना? तो ये तो दृष्टांत हो गया। कहा कि हमारी आत्मा रूपी कुआं है और उसमें 4 कसाय रूपी कुत्ते पड़े और उनको हम निकालते नहीं हैं और फिर लग जाते हैं बड़ी बड़ी पूजा करने, बड़े बड़े विधान करने, बड़े बड़े अभिषेक करने, और रोज करते हैं और फिर कहते हैं कि आत्मा में शांति नहीं आ रही, क्या करें, अशांति अशांति भरी है ना? तो क्या करना होगा? कि पहले शांति को लाने के लिए उन कुत्तों को निकालना होगा, है ना? और वो कुत्ते जब निकल जाएंगे तो तुम भगवान का अभिषेक करो तो भी शांति और ना करो तो भी शांति, है ना? तो जैसे एक बार एक सास तीर्थ यात्रा करने जा रही थी, तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम भी तीर्थ यात्रा करने चलो, बोले सुख शांति आ जाएगी घर में। तो बहू ने कहा तुम तीर्थ यात्रा कराओ, तुम तीर्थ यात्रा करवाओगी तो हमारे घर में तो वैसे ही सुख शांति आ जाएगी, है ना? बस तो ऐसे ही ये है कि भाई अगर हम अपने अंतरंग में वह 4 कुत्ते दूर कर लेंगे तो अपने आप शांति आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना है। तो का यही धर्म का सार है, यही धर्म का मर्म है कि इन 4 कसायों को और एक मिथ्यात्व को हम शांत कर लें तो ही सारी क्रिया हमारी सही हो जाएगी। फिर हम क्रिया छोटी सी करें तो भी वह हमें शांति देने वाली होगी, और बहुत बड़ी करें तो परम शांति देने वाली होगी, उत्कृष्ट शांति देने वाली होगी। तो इस तरह का इसका मतलब ये मत समझना कि क्रियाएं नहीं की जाती बेकार हैं, ऐसा नहीं है। अगर उस शांति के साथ ये क्रियाएं करते हैं तो एक कहावत चलती है कि सोने में सुहागा, है ना? कि सोने में सुहागा हो जाएगा, मतलब और अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे लिए क्रिया पुण्य देने वाली तो है ही, लेकिन जब हम परिणामों की विशुद्धि के साथ शांति के साथ करेंगे तो वह हमारे लिए सोने में सुहागा का काम करेगी। तो इसलिए पहले हम उन परिणामों को शांत करने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, उसी के लिए हम पूजा करते हैं, उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। और जब हम अपने परिणामों को शांत कर लेंगे तो हमें अपना पता मिलना प्रारंभ हो जाएगा, निज आत्मा की खोज हो जाएगी, क्योंकि इतनी भी कसाएं हमारी खोज में बाधक बनती हैं। क्या करें क्या करें, पत्थर अहम का गलता नहीं, सब दिए जलते हैं मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते हो जाती है जिंदगी की शाम, सबका पता मिलता है अपना पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। तो अपना पता खोजना है तो हम सीधे सरल और नेचुरल बने, इन कसायों पर नियंत्रण पाएं। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के लिए हम ये सब विधान, पूजन और सारे के सारे आयोजन किया करते हैं, तो हम उन आयोजनों के फल को प्राप्त हों। बोलिए देवादि देव खजार अर्षि आदिनाथ भगवान की, अक्षय तृतीया महापर्व की जय। बोलिए।